पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, बाकी सब आप खा गए। पेपर तक आते आते ये 2 क्वेश्चन में से एक याद रह गया। अब सोच के देखो ये मंजर कितना भयावह हो सकता है, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ टाइप वाले सब्जेक्टों में। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होइए। अभी टाइम है बहुत ज़्यादा पढ़ने का। जो लोग डरा रहे हैं बहुत कम टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है दोस्त। अभी ये जो 1 महीना है ये गोल्डन टाइम है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब 2020 मैच होता है या जो भी मैच होता है तो उसमें 20वां ओवर सबसे अच्छे बॉलर से नहीं फेंकवाया जाता है, 19वां ओवर सबसे अच्छे बॉलर से फेंकवाया जाता है। अगर 19वां ओवर आप कूड़ा बॉलर से फेंकवाओगे तो वो यहीं पर रन पिटवा देगा और यहां फेंकने की नौबत ही नहीं आएगी। तो जो अच्छा बॉलर होता है उसे ये वाला ओवर दिया जाता है, 19वां वाला, ताकि 20वें में ज्यादा से ज्यादा रन बच सकें और अच्छा बेकार से बेकार बॉलर आके भी मैच जिता के ले जाए। तो ये वाला जो महीना है, ये जो 5 दिसंबर से 5 जनवरी वाला महीना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे अच्छी बॉलिंग करनी है, फिर 5 जनवरी के बाद फिर तो बचा हुआ सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करनी है और मजे लेने हैं। जो लोग आखिरी में रन ही नहीं बचेंगे आपके पास, फिर आके मार खा के चले जाना, गिनवा देना, ये चीजें हैं। अरे बड़ा मजा आने लगा अब तो मजा ये तब बताओ जब मेरी पहले से प्रैक्टिस है। तो शुरू के 1 महीने कुल्हाड़ी पे धार लगानी है और फिर जो ये वाला 1 महीना है इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पे काम करना है। लेकिन जो बच्चे अभी से इंपॉर्टेंट पे काम कर रहे हैं वो बच्चे 35, 40, 45 की सोच रहे हैं, ठीक है। अब बेवकूफ है 23, 25 की सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त अभी जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाएगा। हमेशा जिंदगी में ऐसे ऊपर जाना है। जैसे लोग हमसे कहते हैं आपका चैनल बड़ा धीरे चल रहा है, ऐसे करके जाओगे तो जब गिरोगे तो ऐसे मुंह के बल गिरोगे, और स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो जब उतरोगे भी तो धीरे धीरे उतरते हुए आओगे, समझने का टाइम मिल जाएगा कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नया कर सकते हैं। ये बात याद रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये बेस्ट टाइम टेबल हम आपके साथ शेयर करने वाले, कोई भी हवाबाज टाइम टेबल नहीं कि कुछ भी बता के चले गए, नहीं कि बहुत सारे टीचर तो ये तक बताने लगते हैं कि आखिरी में ये नहीं सर, किसी से भी बुराई नहीं है, कुछ नहीं है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 11-12 सालों का उसे शेयर करेंगे, जो हम 1-to-1 बातचीत करते रहते हैं टॉपर से कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो किया। 4-5 टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस एक रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे जिन बच्चों के कम से कम 2 महीने बचे हैं एग्जाम को लेकर। खास करके मान लिया कोई 12th वाला है, बोर्ड एग्जाम वाला है, तो जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे अगर उनका हम आराम से समझें तो आप मान के चलिए ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए 5 दिसंबर को देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो 5 दिसंबर से 5 जनवरी, ध्यान से समझिएगा सर, 5 दिसंबर से 5 जनवरी और 5 जनवरी से फिर 5 फरवरी, ठीक है सर। मान के चलिए अपने पास 2 महीने हैं, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है हमने। क्या किया है कि सबसे पहले दिसंबर है अपने पास, 5 दिसंबर है, यहां से लेके 5 जनवरी तक है, ठीक भाई। और उसके बाद 5 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक है, यानी अपने पास लगभग 2 महीने हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को समझ लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हो सकता है आप गलती कर रहे हो जो आप नहीं, अचानक से आदमी अरे यार हम ये भी कर रहे थे, तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए। जब भी कभी ले, एक पुरानी कहावत है कि जब कभी जंगल में जाओ तो जंगल में जाते समय पहले क्या करो, कुल्हाड़ी पे धार लगा लो। शुरुआत का ज्यादातर टाइम कुल्हाड़ी पे धार लगाने में लगाओ, ताकि जो बचा हुआ टाइम है उसमें अंधाधुंध तरीके से आप पेड़ काट सको। यही तरीका होता है। हालांकि पेड़ काटना गलत है, लेकिन एक कहावत है ये सर, ठीक है, कि अगर आपको पेड़ काटने ही हैं तो पहले कुल्हाड़ी पे धार लगाना है। अब इस समय बच्चा सबसे ज्यादा कहां भटकेगा जरा सुनिए। सबसे ज्यादा मान लिया आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स है नहीं आपके पास, सिलेबस क्या है वो भी नहीं पता। हम ये मान के चल रहे हैं आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और अब आप ये चाहते हो कि एक ऐसा टाइम टेबल मिले कि 2 महीने के अंदर हम बेहतरीन नंबर लेके आ पाए। तो 2 महीने के अंदर अगर आप हमसे हाँ या ना में पूछोगे तो हम कहेंगे हाँ, 2 महीने पढ़ के बहुत अच्छे, बेहतरीन नहीं, बेहतरीन से भी अच्छे नहीं, अद्भुत आकर्षक वाले नंबर लाए जा सकते हैं। आराम से समझिए, किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना है, एक जेन्युइन लेवल पे पहुंचने की कोशिश है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो ये वाला 1 महीना है भाई, ये वाला 5 दिसंबर से 5 जनवरी, यहां पर आपके पास टाइम कम है और काम ज्यादा है। कैसे समझाते हैं आपको, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, ठीक। तो आपके ऊपर एक प्रैक्टिकल का भी लोड है, यहां पे हम लिख लेते हैं, आपके ऊपर एक प्रैक्टिकल का लोड है भाई। तो इसके साथ साथ आपको कॉलेज भी अभी जाना ही पड़ेगा। खास करके अगर प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो वो तो बेचारे मान के चलो लगभग डेली ही जाते हैं। तो अभी क्या है, मान के चलिए लगभग 6 घंटे आप जो है स्कूल में आपके बर्बाद हो जाते हैं, हम यही कहेंगे, क्योंकि अब जब पेपर पड़ोस में है तो आपके कॉलेज में समय बर्बाद हो रहा है।
क्यों? क्योंकि या तो बहुत हाई लेवल की पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई आप कोचिंग से, यूट्यूब से, ऐसी जगह से ही कर रहे हो, तो 6 घंटे आपके बर्बाद हो रहे हैं। कोई बात नहीं, 6 घंटे कहां जा रहे हैं भाई? हमारे स्कूल में चले जा रहे हैं। ठीक भाई, फिर 4 घंटे कम से कम आपके कोचिंग में भी जा रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, 4 घंटे आपके कोचिंग में चले गए। उसके बाद 4 घंटे हम और मान ले रहे हैं हवाबाजी में। अब ये हवाबाजी क्या है? हवाबाजी ये है कि मान लिया बैठ के रील देख रहे हैं बैठे हुए, कुछ नहीं, बारात है, इस समय बारातें बड़ी चल रही हैं, हमारे पास यहाँ पे लगी कार्डों की झड़ी लगी हुई है, और मजे की बात हम एक भी बारात में नहीं पहुंच पाए। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो गलत बात है सर जी, आपको जाना चाहिए था। तो हमने एक नया नियम यह बनाया कि मेरे पढ़ाए हुए किसी स्टूडेंट की शादी होगी तभी जाएंगे, उसके दीदी की, भैया की, मौसी की, फूफा की, भाभी की, अब सबकी बारातें निपटाएंगे। तो यहाँ बच्चे बेचारे हमें कहेंगे अरे सर जी तो गायब रहते हैं बारातों में, कंटेंट पे काम करने में लगे हुए हैं, ठीक, इस वजह से हम नहीं पहुंच पाते। वो मेरा शेड्यूल है, अलग करिए, हम आपकी बात कर रहे हैं। तो ये हवाबाजी जो आप कर रहे हैं नहीं, बारातें निपटा रहे हैं और पता नहीं दुनिया भर की बातें, अभी हम सोल्यूशन भी बताएंगे क्या करके। 4 घंटे में वहां मान ले रहे, क्योंकि मम्मी ने कहा अरे कार्ड आया हुआ है, रुपए तो 501 रख के देना ही है, 101 रख के देना ही है, सब लोग जाके खाया हो जाके, अरे 101 में होटल वाली फीलिंग आ जाएगी, खाने मटर पनीर दाल मखनी सब मिल जाएगा, तो चलेगा। अब क्या हुआ, कम से कम आपको समझाया जाएगा भाई स्वस्थ रहना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, और इस समय ठंड है तो वैसे ही बहुत नींद आती है। हम खुद ही आज सो गए यार, यहां से गए लगभग 2 बजे सो गए, उसके बाद 5 बजे सो के उठे, तो कुल मिला के नींद भी बहुत आती है। तो मान के चलना है 7 घंटे आप सो गए, स्लीपिंग टाइम है आपका कितना? 7 घंटे। इन्हें अगर आप जोड़ोगे तो 6 4 10 और 4 14 और 7 21 घंटे आपके चले गए। ठीक है भाई, कब चले गए? जब आपने 4 घंटे खूब मौज ले ली, अगा के मौज ले ली। ठीक है भाई, अब इसे आराम से समझते हैं। अपने पास कतई सब कुछ निपटाने के बाद भी 3 घंटे अपने पास हैं, 3 घंटे हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर आपको 3-4 बातें समझनी है। सबसे पहले देखिए भाई, 5 जनवरी के बाद, अभी यहां की बात नहीं कर रहे, अभी हम इधर की बात कर रहे हैं, आराम से समझिएगा। 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक आपको कॉलेज भी जाना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, कोचिंग भी हो रही हैं, सारी चीजें हैं। तो यहां पे आप क्या करें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा मॉडल लाएं कि हमारा जो इधर का 1 महीना है वो बिल्कुल फ्री हो जाए। कैसे समझाते हैं? जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, आप मान के चलिए 10 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी, इस तरीके से होंगे, 5 जनवरी के बाद ही होंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन उस समय फायदा ये होगा कि जब आपके प्रैक्टिकल वगैरह सब बन जाते हैं तो ये वाले महीने में आप ना जाओ, जाते नहीं, स्कूल वाले खुद ही कह देते हैं अब 11th वगैरह के हाफ ईयरली होंगे, अब आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो, आने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी स्कूल वाले हैं उन्हें यहां भी जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे कॉमेंट करके बताएं कि जो है बोले सर जी हम तो 6 महीने से कॉलेज नहीं गए, कभी कभी चले जाते हैं, तो रियलिटी है। तो अब यहां पे करना क्या, पहले तो आप ये समझिए, फिलहाल तो अपने पास ये 3 घंटे हैं, इन्हें आप कैसे यूज करोगे वो बताते हैं। उसके बाद यहां पे आप क्या कर सकते हो वो समझो। सबसे पहले मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और ये जो हवाबाजी है इससे हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, यानी बिल्कुल कसम मेरे साथ में आप खा लीजिए, आज से ही किसी भी शादी में नहीं जाएंगे। चाहे देखो, अगर आपके घर में शादी होने वाली है, दीदी की है, भैया की है, इस तरीके की कोई शादी है, तो पहली बात तो अगर अभी नई नई तय हो रही है तो मम्मी से कह दो भाई अभी तुरंत, ऐसा तो है नहीं आज तय हुई है, पहले की तय होगी ना, तो अभी अगर तय हो रही है तो उनसे कह दो भाई हमारे पेपर हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, बढ़ा लेंगी वो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर है ही तो वो एक मजबूरी है। उसके अलावा चाचा चाची ताऊ ताई कोई हो, पापा से कह दो हम नहीं जा पाएंगे, पापा कहें तो जाएगा कौन, कोई मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, बात खत्म है। ये जो हवाबाजी यहां पे, इसे आपको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपके पास 4 से बढ़ के टाइम सीधे हो जाएगा 7 घंटे। ठीक है, 7 घंटे टाइम हो गया। हमने आपका स्कूल नहीं छुड़वाया, कोचिंग नहीं छुड़वाई, सोने को भी नहीं मना किया, 7 घंटे आराम से सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 7 घंटे का टाइम आ गया। ठीक, 7 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई करने के लिए अगर आप स्टार्टिंग बेस पे हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लगभग मान के चलिए 2 घंटे फिजिक्स को देंगे। ठीक, हम ये नहीं कह रहे टाइम टेबल बना लिया बेवकूफों की तरह 3 से 4 फिजिक्स, 4 से नहीं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। पहले तो एक माहौल बनाइए, माहौल बहुत जरूरी है। बढ़िया मेज डालिए, कुर्सी डालिए, गरीब आदमी है कोई बात नहीं, बक्से पे चद्दर बिछा लो, छोटा स्टूल डाल लो, वहां बैठ जाओ, सामने चिपकाओ, गोल सेट करो मेरे भाई। गोल सेटिंग बहुत बड़ी चीज है। अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए रियलिटी लेवल पे हम आपको बताएंगे, जो लोग सिर्फ ऑनलाइन है वो ये नहीं बता पाएंगे, हम आपको बताते हैं। यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे आते हैं, जैसे आज 2 बच्चे थे, हमने उन्हें सुबह 8 बजे से यहाँ बैठाला लगभग 1 बजे तक, जब तक हम काम करते रहे, यहाँ पे टेस्ट वगैरह हो रहा था ऑफलाइन, वो बच्चे बैठे रहे, उन्हें मारा भी हमने, समझाया भी, बहुत प्यार से भी समझाया, लेकिन वो एक डेफिनेशन कायदे से नहीं सुना पाए।
अब 10th में थे तो क्या हम उन्हें हाथ पकड़ के थोड़ी लिखवाएंगे, याद तो उन्हें करना ही पड़ेगा ना। बहुत समझाने की कोशिश की बेटा ये ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम कितना कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, वो बच्चे खुद कितना एफर्ट डाल रहे हैं वो मैटर है। तो हम इस वीडियो में कितना समझा रहे हैं कोई मैटर नहीं, टाइम टेबल कुछ नहीं होता यार, किसी दूसरे की स्ट्रेटजी कोई और है। सर जी किस समय ये 7 घंटे हैं, आपको लगता है आप रात में पढ़ सकते हो तो रात में पढ़ो, बैठो 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पढ़ो। आपको लगता है नहीं रात में नींद बहुत आती, ठंड में तो दिन में पढ़ेंगे तो दिन में पढ़ो, क्या दिक्कत है। डिपेंड ये नहीं कर रहा हम आपको क्या समझा रहे हैं, डिपेंड ये कर रहा आपका डेडिकेशन क्या है। चारों तरफ चिपका दो कि जो भी नाम है, सत्यम तुम्हें 95% लाने हैं। हमने आपको 100 सेकंड का फार्मूला दिया था कि जो भी काम करने में लगे कि अब यार हमें काम नहीं करना, हमारा मन नहीं कर रहा, तो अपने आप से कहो, जैसे ये वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था लेकिन वीडियो में कमी नहीं लगेगी आपको, अपने आप से कहो कि देखो भाई तुम्हारे पास, तुम कर लो, तुम्हें सोना है तुम सो लो, लेकिन 100 सेकंड है तुम्हारे पास, और उल्टा गिनना शुरू करो। 100, 99, 98, 97, दिमाग में सो रहे हैं, लेकिन अब ये डर लगेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गिनती गलत हो जाए, तो फिर दिमाग में लगेगा यार प्रेशर भी डालना है, सोना रे हटाओ यार, उठ ही जा रहा है इससे अच्छा। और हम गारंटी दे रहे हैं अगर आप उल्टी गिनती गिरना हो 100 से लेके 1 पे, एक तो बहुत 50 पे नहीं पहुंच पाओगे और अपने आप ही उठ जाओगे, तो यार सो भी पा नहीं रहे हो, दिमाग भी लग रहा है उठ जाओ। ये दिमाग जो है आपको बहुत बेवकूफ बनाता है, उसे जैसे आप रेस्ट दोगे सो जाएगा वो। जैसे मेरा आज मन मालूम क्या था, मेरा मन था यार संडे है, अरे वीडियो नहीं डालेंगे यार, चिल करेंगे, एक वीडियो पड़ी गई है Q&A वाली, अब नहीं डालेंगे, लेकिन नहीं यार क्या बात कर रहे हो सत्यम भाई, गलत तरीका। तो ये अपने आप को डेडिकेटेड करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो अभी ये 7 घंटे आप कब यूज कर रहे हैं, वो भी तब जब आपने कसम खा ली। प्लस एक चीज और भी होती है, कहने के लिए ये 4 घंटे आपकी हवाबाजी है, लेकिन ये 4 घंटे नहीं है। आप शादी में गए, अब माहौल बदल गया, अब ये बचे हुए 3 घंटे ये भी चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि अब शादी में गए, बल्ले हो बल्ले ये वो करके आ गए, और उसके बाद जो है बच्चा अब थक भी गए, मौज भी कहा, कल से करेंगे दिमाग में। और अगर घर में ही अकेले हैं, किसी महान आदमी ने कहा कि कुछ बड़ा करना है तो अकेले बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अकेले बैठोगे, जैसे अभी हम यहाँ पे ये वीडियो जब बन जाएगी, जब वीडियो पहिया घूम रहा होता है, एक्सपोर्ट हो रही होती है, तब भी हम अकेले ही बैठे होते, सोच रहे होते हैं और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। अकेले बैठना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना है तो अकेले चलना पड़ेगा, साथ में ले जाओगे 4 आदमी राय देने वाले होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ हमें दोस्त बना लो भाई, मदद करेंगे पूरी। यूपी बोर्ड में हो, फिजिक्स के 1 शॉर्ट वीडियो में इसलिए ला रहे हैं, बहुत सारे टीचर क्या कर रहे हैं, मात्र 3 क्वेश्चन पढ़ लो, गलत स्ट्रेटजी है, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के मामले में। आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद चीजों में मजा आएगा। तो हम 1 शॉट ला रहे हैं, कब? जब तक ये 1 महीना अपने पास है तब तक देखना, सब कुछ इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद की स्ट्रेटजी अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी ये सब जो काम चल रहा है ये यहां चल रहा है, ठीक है भाई। अब क्या किया आपने यार, 7 घंटे हैं, जब आप ये 7 घंटे इस्तेमाल करोगे ना तो आपको मजा आने लगेगा भाई। जैसे हम जो है बहुत कई बार 10-10 वीडियोस पब्लिक कर देते हैं, लोग पूछते हैं कैसे, तो हम यही कहते हैं यार हमें मजा आने लगता है। एक बार कैमरा लग गया, नहीं ये न्यूटन का जड़त्व का नियम है, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी और चलती है तो चल, नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अगर पढ़ने लगे तो फिर पढ़ते रहोगे जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। वो बाहरी बल किसी शादी का कार्ड हो सकता है, दुनियादारी हो, इन सबसे बचना पड़ेगा आपको। न्यूटन का पहला नियम है ये जड़त्व का नियम, ठीक है भाई। तो अब क्या करना, जब आपने देखा यार 7 घंटे तो अबे यार अब तो और पढ़ेंगे, फिर मजा आने लगेगा, तो आप कहोगे अब हम क्या करें, अरे हटो यार ये 6 घंटे स्कूल का भी गोला मारो। अब सर जी आप गलत एडवाइस दे रहे हैं, बिल्कुल सही एडवाइस है। आखिरी के 2 महीने बच्चे हुए, स्कूल का गोला मार दो। हम ये नहीं कह रहे परमानेंट ना जाओ, स्कूल वाले दुखी करते हैं। 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 1 दिन, वैसे ही संडे होता है, 6 में 2 दिन चले जाओ। स्कूल वाले ज्यादा दुखी करते हैं, 6 में 3 दिन चले जाओ, तब भी हफ्ते में 4 दिन आपको मिल गए। 4 दिन मिल गए, तुरंत ये टाइम बढ़ के हो गया कितना, 7, 6, 13 घंटे हो गए। दबा के पढ़ाई करो, इसमें 3 घंटे मौज ले लो यार, तब भी 10 घंटे हो गए आपके पास। और 10 घंटे भी पढ़ने के लिए बहुत होते हैं मेरे भाई। 10 घंटे तो हमें लगता नहीं बड़े बड़े टॉपर पढ़ पाते होंगे लगातार बैठ के। पेपर के 1-2 दिन पहले तो सब पढ़ते हैं बैठ के। जब हमारे बीएससी के पेपर हम तो पूरे दिन पढ़ा बैठ के, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ा, क्योंकि साल भर नहीं पढ़ पाते थे, यहाँ पढ़ाते। लेकिन शुरुआत से कोई पढ़ रहा है, मान ही नहीं सकते हैं। एक बात और समझिए, अगर मान लिया आप अब ये सब एवरेज हटा के 10, 12, 15 घंटे हटा के हम एक एवरेज आपको बता रहे हैं, मान लिया आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई करना शुरू करते हो, 2 घंटे आपने फिजिक्स के लिए निकाल लिए, 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 2 घंटे मैथ या बायोलॉजी जो भी है, 45 मिनट आप दोगे इंग्लिश को और सिर्फ 15 मिनट हिंदी को, ठीक है। बल्कि मेरा मानना आप हिंदी को भी किनारे कर दो, ज्यादा आप डिस्टर्ब हो जाओगे, हिंदी हटाओ। आखिरी के 1 हफ्ते हटाओ। किसी एक टॉपर का इंटरव्यू हमने किया था, नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अब क्या, उस बच्चे ने हमसे कहा था कि हम जो हैं आखिरी के 2 दिन हिंदी पढ़ के गए थे और मेरे 100 में 89 नंबर थे।
रियलिटी है ये, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हम ये नहीं कह रहे आप भी 2 दिन, वो उसकी कैपेबिलिटी थी, लेकिन आप मान के चलिए अगर आप ये जो अपना ये वाला महीना होगा इसमें भी हम थोड़ा ध्यान दे लेंगे कि क्या क्या करना, प्लस लिखना भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हिंदी लिखें, क्या करें, 1 to 1 सारी चीजें डिजिटल बोर्ड पे बताएंगे। तो हिंदी अभी किनारे करो यार। इंग्लिश में भी जैसे हमने आपको अनसीन पैसेज की वीडियो दे दी है, सीख लिया, उसे देख लिया, वीडियो को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहे, हमने बीच बीच में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डाला, उसे देख लिया। 1 to 1 15 वीडियोस आएंगी, 15 वीडियो देख ली, काम खत्म। जब आई वीडियो तब देख लिया। उसके अलावा ये जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, इन्हें अगर आपने 2-2 घंटे भी दिए तब भी 6 ही घंटे हुए, 2 घंटे तब भी बचे हैं। इनमें बीच बीच में ब्रेक ले लिया, रिवीजन कर लिया, चीजें कर ली, यानी टाइम बहुत है। डेली अगर आप सिर्फ 8 घंटे भी पढ़ते हो, कोचिंग के अलावा, स्कूल के अलावा, स्कूल गए, कोचिंग है, वहां तो छाप लिया, पढ़ा कितना वो इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार बताया पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। इस समय आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है। इस 1 महीने में आपके पास नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, नहीं है किसी के मांग लो, बना लो, हमारी वीडियोस देख लो। जो लोग 12th में उनके लिए फिजिक्स ला रहे हैं, केमिस्ट्री BD 12th पे आ रही है, बायोलॉजी की अभी 3 वीडियो हम पब्लिक करेंगे, इसके बाद जाके देखिएगा। इंग्लिश की वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, हिंदी हम आपको बता रहे हैं, 5 सब्जेक्ट कवर कर दिए, और क्या लोगे? ठीक है भाई। तो या मान लें किसी के पास मैथ है, वो कहीं से पढ़ रहा है, चीजें कंज्यूम कर रहा है, तो करो। एक आध एक्सपीरियंस शेयर करने वाली वीडियो हम भी बना देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है। तो ओवरऑल बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। कब? इस 1 महीने में। चिपका दो घर पे बड़ा सा एक, मान लिया कुछ भी स्लेट है, कुछ भी चार्ट है, कुछ भी है, चिपका दो। दिल कैलेंडर नहीं, कुछ नहीं है, गरीबों कैलेंडर टांग दो, काटना शुरू कर दो दिन। ये लो, ये भी गया, ये भी गया। थोड़े दिन बाद डर लगने लगेगा। हमारे यहाँ 65 डेज शुरू हुए थे, वहां पे 27 डेज रह गए हैं। आप जोड़ लीजिएगा, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से दिसंबर खत्म होने में 27 डेज है। बच्चा यहाँ डेली ऑफलाइन में आता, देखता सर जी 27 दिन रह गए। बच्चे के अंदर थोड़ा सा अरे सर अब पढ़ना, अब 27 ही दिन बचे, और हमें भी लगता है कि और करवाना है, और करवाना है। तो आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी भाई, वरना कोई आपको कितने भी आप वीडियो देख लो, टाइम टेबल देख लो, कुछ नहीं होना, क्योंकि दूसरे का टाइम टेबल थोड़ी फॉलो करोगे, खुद का करना है। तो टाइम आपके पास बहुत है, और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 8 घंटे आपको 7 घंटे लग रहे हैं, बहुत है मेरे भाई। जरूरी नहीं है आप डेली 2-2 सब्जेक्ट पढ़ो। आपको लगता है कि आज हम पूरे 7 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, पढ़ो, क्या दिक्कत है। आज हम पूरे 7 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब ये जो 4 घंटे कोचिंग वाले हैं, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। एक बात समझ लो, अगर जैसे यहां पे जो बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं, उनका हमने सिलेबस कंप्लीट करा, अब हम उनके टेस्ट ले रहे हैं। देखिए, अगर हम आपको यहां पे दिखाएं, ये देखिए, ये सब कॉपियां रखी हुई हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सब कॉपियां हैं, ये देखिए सब कॉपियां रखी हुई दिख रही हैं आपको, ये पेपर BD लिखा हुआ है। तो अब हम उनका टेस्ट ले रहे हैं सिलेबस, और ऐसी बहुत कॉपियां, ये कॉपियां, वो कॉपियां, वो सब चट्टे लगे हुए हैं। तो अब हम उन लोगों का टेस्ट ले रहे हैं। क्यों टेस्ट ले रहे हैं? तो अगर ऐसी कोई कोचिंग है जहां पर टेस्ट हो रहे हैं आगाह के, तो ठीक है। और अगर सर जी टाइम पास कर रहे हैं, जैसे अभी हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई इंग्लिश वाले मास्टर होते हैं जिनका अब इंग्लिश का कोर्स अभी हम देखिए 15 दिन में पूरी वीडियो करा देंगे, 15 दिन में कंप्लीट, और पूरा पेपर फंसेगा। पिछले बच्चों ने दिया, तो अब वो क्या करते हैं, जो 1 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। बच्चे क्या करते हैं, वो इंग्लिश की 1 घंटे की कोचिंग है, आधे घंटे जाने में, आधे घंटे आने में, 2 घंटे खराब कर दिए, छोड़ दो तुरंत। लोग कहेंगे सर जी क्या कहना है? पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। अगर आप पढ़ रहे हो जुलाई से, अप्रैल से इंग्लिश है, इस तरीके की कोचिंग आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, अब आपने इतना पढ़ लिया है कि आपको क्या करना है। अब वहां पे टाइम मत खराब करो, सेल्फ स्टडी, टाइम बचाओ अपना ज्यादा से ज्यादा। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी भी घर पे बैठ के पढ़ो, हम वीडियोस ला देंगे आपके लिए, उतनी ही पढ़ लो, काम चल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा, तो उनके लिए आप टाइम दो। वो भी उन सर जी से कहो अपने आराम से, सर जी अब प्रैक्टिस का टाइम है, अनसॉल्व्ड पेपर सर जी कराएंगे। ये इस वाले महीने में नहीं, ये सब यही होना चाहिए। यहां पे बच्चे प्रॉपर अनसॉल्व्ड पेपर हल कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं कमेंट करके बताएं, कई सेट हम करवा चुके हैं उन लोगों के। तो क्या करना है, अब उन लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। यही टाइम है वो जब बच्चों को प्रैक्टिस करनी है आगाह के। सारा काम आपको ये मान के चलना है कि 5 जनवरी तक हमें कंप्लीट कर लेना है। अब क्या होगा इसके बाद, तब तक हम आपकी सारी 1 शॉट वीडियो, सारी चीजें ले आएंगे। टाइम बचाइए ज्यादा से ज्यादा, बराते राते सब खत्म कर दीजिए भाई, ठीक है। अब क्या है, जब इधर का जो टाइम टेबल है ये, अब मान लिया 5 जनवरी तक जो है आपने सारी चीजें फिनिश कर ली। अब बचा हुआ है अपने पास 1 महीना, ये मान के चलेंगे 5 फरवरी से पहले पेपर, 5 से छोड़ो 20 फरवरी से पहले पेपर नहीं होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। तो यानी तब हम 5 भी मान रहे, तब भी अपने पास 1 महीना होगा। प्लस एक काम और एडवाइस देते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये जो 5 जनवरी तक ही आप अपना चार्ट बना लो,
कमेंट, जो लोग यहां तक पहुंच गए हैं कमेंट करके बताएं कि क्या उन्हें चाहिए है टॉपिक की वो किस पे चार्ट बना सकते हैं आसान, तो वो कमेंट कर दें, हम वीडियो बना देंगे कि उन्हें किस पे चार्ट बनाना चाहिए। आराम से चार्ट भी अभी बना के रख लो, प्लस उससे ऐसा टॉपिक चार्ट में बनाओ जो, जैसे मान लिया आपने क्या किया, आपने कोलाइडी विलियन से कुछ बना लिया, ठीक है, तो कोलाइडी विलियन चैप्टर अभी से पढ़ना शुरू कर दो, चार्ट अभी बना के रख लो। उससे दो फायदे होंगे, एक तो तब जब उस समय अंधाधुंध लोग चार्ट बनवा रहे होंगे तो किसी से बनवाने जाओगे ज्यादा पैसे लेगा, भीड़ भी होगी उसके पास, नखरे भी देगा। अभी जाओगे खाली बैठा होगा, ले भाई चार्ट बना दो, अरे ले चार्ट बना लो, बनवा के कम रुपए में काम हो जाएगा। तो अभी से आप चार्ट वगैरह बनाना शुरू कर दे, सारी चीजें प्रैक्टिस ये सब इधर ही करके रख लो। जब सारा काम आपने निपटा लिया तो उधर क्या होगा, 5 तारीख के बाद यहां से बच्चे जूझ रहे होंगे, अरे यार अब तो प्रैक्टिकल आ गए हैं, अब तो पढ़ना, आपका अरे मेरा चार्ट बना रखा है, मेरा सब तैयार है, प्रैक्टिकल होगा, एक दिन पहले रिवीजन करके दे आएंगे। यानी आपने अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर लिया है, नोट्स कंप्लीट है, सारी चीजें कंप्लीट है, अब केवल एक काम करना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है, और वो भी वो नहीं पढ़ना है जो अंधाधुंधी आप इधर एक आपने मचाई है 1 महीने। अब आपको क्या करना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। तो यहां से 5 जनवरी के बाद हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे चैप्टर वाइज। अब आपने पूरे 1 शॉट वीडियो देखे हैं, सारी चीजें कंप्लीट है, पढ़ रखा है। हमने पहली वीडियो डाली कि इस चैप्टर से आपको ये टॉपिक पढ़ने, पढ़ा ही नहीं, सिर्फ बताई कि ये पढ़ने हैं, और हमने आपको रिवीजन भी करा दिया। उससे होगा क्या, या हमने नहीं, कहीं भी आप किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी टीचर को फॉलो करते हैं, उससे होगा क्या, आपका सब तैयार है। अब सब में से क्रीम निकालने का टाइम है। तो आपने कहा पहले चैप्टर से क्या है, हमने कह दिया, मान लिया कि जो है बिलियन से सिर्फ थ्योरी में राउल्ट का नियम पढ़ा। अरे सर जी राउल्ट का नियम तो हमें आता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। मजा आ गया। बोले फिजिक्स में पहले चैप्टर क्या पढ़ना, बोले अच्छी स्थिति पढ़नी है, निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़ना है। सर जी वो तो हमें आता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। अक्षीय के लिए निकालना बहुत सरल है, E1 निकाल लो, E2 निकाल लो, घटा दो निकल आएगा। निरक्षीय के लिए निकालना बहुत आसान है, 2 घटकों में बांट दो, साइन थीटा कट जाएंगे, कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, कॉस थीटा का मान निकाल के रख देंगे, निकल आएगा। अरे बड़ा मजा आने लगा अब तो मजा ये तब, हम ये तब बताओ जब मेरी पहले से प्रैक्टिस है। तो शुरू के 1 महीने कुल्हाड़ी पे धार लगानी है, और फिर जो ये वाला 1 महीना है इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पे काम करना है। लेकिन जो बच्चे अभी से इंपॉर्टेंट पे काम कर रहे हैं, वो बच्चे 35, 40, 45 की सोच रहे हैं, ठीक है। अब बेवकूफ है 23, 25 की सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त अभी जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाएगा। हमेशा जिंदगी में ऐसे ऊपर जाना है। ऐसे जैसे लोग हमसे कहते हैं आपका चैनल बड़ा धीरे चल रहा है, ऐसे करके जाओगे तो जब गिरोगे तो ऐसे मुंह के बल गिरोगे, और स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो जब उतरोगे भी तो धीरे धीरे उतरते हुए आओगे, संभलने का टाइम मिल जाएगा कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नया कर सकते हैं, ये बात याद रखना। तो ऐसे करके बूम करके कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अगर जिंदगी में कभी बुरा फेज भी आता तो संभल सकते हैं। कुछ नहीं, पड़ोस में सीढ़ी पे बैठ बैठ के उतर लेंगे, लेकिन यहां से बैठोगे भी तब भी नीचे गिरोगे, सीधे जो है मामला गंभीर हो जाएगा। समझ गए। तो यानी कुल मिला के शुरुआत का जो अभी 1 महीना है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी, बहुत ज्यादा, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितनी ज्यादा कर पाइए कर लीजिए। उसके बाद जो है फिर छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढेंगे, अनसॉल्व में जो भी रह गया है, ठीक है, छोटे छोटे अनसॉल्व खोल के देख रहा है इस सेट में हमें क्या आता है क्या नहीं आता, हर चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन वो। और अभी से आपने क्या किया, अभी से आपने क्या किया, मान लिया पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, बाकी सब आप खा गए। पेपर तक आते आते ये 2 क्वेश्चन में से 1 याद रह गया। अब सोच के देखो ये मंजर कितना भयावह हो सकता है, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ टाइप वाले सब्जेक्टों में। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होइए। अभी टाइम है बहुत ज्यादा पढ़ने का। जो लोग डरा रहे हैं बहुत कम टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम है दोस्त। अभी ये जो 1 महीना है ये गोल्डन टाइम है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब 2020 मैच होता है या जो भी मैच होता है तो उसमें 20वां ओवर सबसे अच्छे बॉलर से नहीं फेंकवाया जाता है, 19वां ओवर सबसे अच्छे बॉलर से फेंकवाया जाता है। अगर 19वां ओवर आप कूड़ा बॉलर से फेंकवाओगे तो वो यहीं पर रन पिटवा देगा और यहां फेंकने की नौबत ही नहीं आएगी। तो जो अच्छा बॉलर होता है उसे ये वाला ओवर दिया जाता है, 19वां वाला, ताकि 20वें में ज्यादा से ज्यादा रन बच सकें और अच्छा बेकार से बेकार बॉलर आके भी मैच जिता के ले जाए। तो ये वाला जो महीना है, ये जो 5 दिसंबर से 5 जनवरी वाला महीना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे अच्छी बॉलिंग करनी है, फिर 5 जनवरी के बाद फिर तो बचा हुआ सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करनी है और मजे लेने हैं। जो लोग आखिरी में रन ही नहीं बचेंगे आपके पास, फिर आके मार खा के चले जाना, गिनवा देना, ये चीजें हैं।
तो उम्मीद करते हैं हमने पूरा एक्सपीरियंस, ये वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन जिसने यहां तक देखी है कमेंट करके बताए कि क्या वाकई में आपके दिल को ये वीडियो छू पाई, कि आपको लगा कि एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और 12th में है तो बी डिकेडेंट 12th जाके सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे। बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 1 to 1। पेपर आने तक 11 साल हमें खुद पढ़ाते हुए हो गए हैं, एक्सपीरियंस झोंक देंगे दोस्त पूरी तरीके से। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस चैनल पे क्या हो रहा है और कहां हो रहा है, ठीक है, या हमारी पर्सनल समस्याएं क्या हैं। आपके लिए हमेशा 24 घंटे डेडिकेटेड है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं 2-3 बजे भी रात में मैसेज आता है, रिप्लाई हम कर देते हैं। तो टेंशन मत लीजिए दोस्त, सिर्फ मन लगा के पढ़ना और 19वें ओवर में बेहतरीन बॉलिंग करनी है, 20वां अपने आप बेहतरीन निकल जाएगा। बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझा पाए होंगे आपको। तो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए जो लोग परेशान हैं उन सभी को, और फिर मिलते हैं। बहुत ही पड़ोस आ गए अब 1 लाख के। और कुछ लोग कहेंगे सर जी आप पहले नहीं कहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ गया है क्योंकि 2-2.5 हज़ार ही रह गए। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिर मिलते हैं हम जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।